नमस्कार, गुड लक टिप्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। साथियों, जरूरी ये जानना होता है कि हमारा अवतरण कहाँ से हुआ था। अगर किसी का जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर मरण तक के बीच में कौन सी गति है, और अगर गति हो चुकी है, अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अगर उसकी मोक्ष हो चुकी है, तो उसके बाद उसका जीवन कहाँ जाएगा। सनातन धर्म में सवाल ये भी है कि मृत्यु के बाद में वापस से पुनर्जन्म जो होता है, लेकिन पुनर्जन्म होने के बाद में भी कई लोगों को ये समस्याएं होती है कि उन्हें स्वप्न आते हैं। कई लोगों को ये समस्या होती है, उन्हें डर लगता है, किसी एक जगह पर जाने से उन्हें आभास होने लगता है कि यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है। क्या वो ऋण होते हैं जो पिछले जन्म में हमारे बकाया हो जाते हैं? क्या वो ऐसे नियम हैं जिनके जरिए उन सभी बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है, और जिस योनि में हमने अब जन्म लिया है उसे सार्थक बनाया जा सकता है? ये तमाम वो सारे आज के बिंदु हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ में मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। वो जानकारी देंगे आपको हर उस पहलू से जुड़ी हुई जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। पंडित जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि पुनर्जन्म की जो अवधारणा है सनातन धर्म में उसे बहुत ज्यादा माना जाता है, लेकिन लोग ऋणों से मुक्त नहीं हो पाते। पिछले जन्म में अगर कुछ काम किया है लेकिन वो इस जन्म में भी चलता जा रहा है, परेशान है, स्वप्न आते हैं। सबसे पहले तो ऋण क्या रह जाते हैं पुनर्जन्म के? गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करने जा रहे हैं आप पर पूर्व जन्म का कौन सा कर्ज बाकी है, उस ऋण के, उस कर्ज के लक्षण क्या है, और इस जन्म में उस ऋण से मुक्ति पाकर सुख शांति का जीवन कैसे बिताया जा सकता है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 19 सितंबर सन 2022। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज मात्र नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि मात्र नवमी का श्राद्ध कर्म करने से आपकी हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। मात्र नवमी पर उस महिला का श्राद्ध किया जाता है जिसकी मृत्यु उसके पति से पहले हुई हो, यानी पति के जीवित रहते जिस स्त्री की मृत्यु होती है, सुहागिन महिला की मृत्यु होती है, उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। तो ये आज का शुभ संयोग है। और जैसा आपने प्रश्न पूछा था कि पुराने जन्म के जो हमारे कर्म हैं, ऋण हैं, उनसे कैसे इस जन्म में हम मुक्ति पा सकते हैं, उनके लक्षण क्या है, कि हमें इस जीवन में क्या क्या देखने को जो मिल रहा है, वो क्या हमारे पूर्व जन्म के संचित हमारे पाप कर्म हैं या कोई ऋण बाकी हैं। तो हमारा जो जीवन है वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, जो पीढ़ियों से जो हम जन्म होते जा रहे हैं, और हमारे पूर्वजों का जो लहू है वो हमारी नसों में बहता है। हमारे फोर फादर्स, उन्हीं की आत्मा का अंश हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। लेकिन कई बार हमारे उन्हीं पूर्वजों के ऋण के कारण हमारी जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ बन जाता है। पूर्व जन्म में किसी ने बुरा कर्म किया हो, वो इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते। कोई बलात्कारी है जो 3-3 साल के बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उनका वंश भोगता है। वो भोगे नहीं भोगे लेकिन उसका वंश भोगता है। किसी का मर्डर किया है, वो भोगे नहीं भोगे लेकिन उसका वंश भोगता है। लेकिन अक्सर हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारे साथ जो इतनी विपरीत परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे कारण क्या है। तो आज हम आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहे हैं कि आप पर पूर्व जन्म का कौन सा ऋण बाकी है, उस ऋण के लक्षण क्या है, और उस ऋण से मुक्ति कैसे पाई जाए जिससे कि जीवन में सुख शांति महसूस हो सके, प्राप्त हो सके। रावण के द्वारा एक लाल किताब लिखी गई थी, उसमें सारे ऋण और उपाय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले ही बात करते हैं, कहीं आप पर स्व ऋण तो नहीं है। अब स्व ऋण कैसे बनता है? जब कुंडली में सूर्य जो है वो सिंह राशि में हो, सूर्य के शत्रु ग्रह जैसे शुक्र, शनि, राहु आ जाए उसके साथ में, तो स्व ऋण बन जाता है। स्व ऋण के कारण क्या है उसको भी समझिए। जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक हो,
धर्म विरोधी होकर काम करता हो, गौ हत्या करता हो, तो वह अगले जन्म में उस पर स्वऋण चढ़ जाता है। स्वऋण के लक्षण क्या होते हैं? निर्दोष होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया लेकिन उसे सजा मिलती है, वो स्वऋण का लक्षण है। हार्ट जो पेशेंट होते हैं, सेहत जिनकी कमजोर होती है, उनके ऊपर भी स्वऋण होता है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। ये कुछ लक्षण है स्वऋण के। अगर आप बीमार रहते हो, हृदय रोग से संबंधित बीमारी है, तो स्वऋण है आपके ऊपर। स्वऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? अब हमने ऋण तो बता दिया, लेकिन साथ में मैं मुक्ति का उपाय भी बता रहा हूं। परिवार में सभी से थोड़ा थोड़ा सा धन लेकर, आपके परिवार में जैसे 5-7 भाई हैं, आपके और भी घर के जो सदस्य हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा सा धन लेकर यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार अपने घर में कार्तिक मास के अंदर यज्ञ कराएं। अपने घर में ग्रह शांति यज्ञ करवाइए। उससे निश्चित तौर पर, विशेष तौर पर कार्तिक मास हो, उसमें यज्ञ कराया जाए तो स्वऋण से मुक्ति मिल जाती है। और वैसे भी कहा गया है कि हर वर्ष, चाहे आप बच्चों का जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, घर के अंदर यज्ञ तो होना ही चाहिए, नवग्रह शांति तो होनी ही चाहिए। सभी ग्रहों को, सभी देवी देवताओं को यदि आप भोजन प्रसादी कराते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में स्वऋण नाम की कोई चीज नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं मातृ ऋण की। लाल किताब के अनुसार चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा के घर में केतु हो, ग्रहण योग बन जाता है चंद्रमा केतु का, तो चौथा भाव, चतुर्थ भाव दूषित हो जाता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ऐसे में व्यक्ति के ऊपर मातृ ऋण चढ़ जाता है। चंद्रमा केतु का कंजक्शन हो 4th हाउस में तो मातृ ऋण बनता है। अब मातृ ऋण बनता क्यों है? कारण क्या है? ऐसे व्यक्ति जो पूर्व जन्म में अपने माता के प्रति लापरवाह रहे हों, माता के सुख दुख की परवाह नहीं करते हों, माता से बदतमीजी करते हों, बदजुबानी करते हो, माता के ऊपर हाथ उठाते हों, ऐसे लोगों पे मातृ ऋण रहता है। विवाह के पश्चात में माता को छोड़ देते हो, संतान के जन्म के बाद माता को बेघर कर देते हो, घर में माता को नौकरानी बनाकर रखते हो। आप भोगेंगे नहीं भोगेंगे, लेकिन आपका वंश है उसके ऊपर मातृ ऋण रहेगा। घर में कुआं बना हो, तालाब हो घर के आसपास, कुएं की पूजा करने की बजाय, तालाब की पूजा करने की बजाय उसमें घर का कूड़ा फेंकते हो तो मातृ ऋण बन जाता है। मातृ ऋण के लक्षण क्या है? जब भी हम किसी संकट में आवें, लोगों से मदद की उम्मीद करें लेकिन मदद नहीं मिलना, यह मातृ ऋण का लक्षण है। घर में जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत जो भी बचती है वो फिजूल के काम में खर्च हो जाती है, दवाइयों पे खर्च हो जाती है। कर्जा है जो चढ़ता जा रहा है, उतरने का नाम नहीं लेना है, मातृ ऋण है। घर में छोटी छोटी बात पे कला कलेश होती हो, सास बहू में बनती नहीं हो, घर के अंदर कोई शांति से बैठ के 5 जने भोजन नहीं कर पाते हो, यह मातृ ऋण है। अब मातृ ऋण से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? कुटुंब के हर सदस्य, अपने परिवार के हर सदस्य बराबर भाग में चांदी लेकर, सबकी श्रद्धा अनुसार चांदी ले लीजिए, छोटी छोटी चांदी के टुकड़े ले लीजिए, बहते हुए पानी में एक ही दिन बहाने से सब परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर पवित्र नदी के अंदर उसको बहा दें, मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अगला जो ऋण है वो है संबंधी का ऋण। यह मंगल से संबंध रखता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल के स्थायी भावों में मंगल के शत्रु बुध और केतु दोनों बैठे हों साथ में, तो संबंधी ऋण बनता है। संबंधी अर्थात रिलेशन वाला जो होता है ऋण, वो बनता है। संबंधी ऋण के कारण क्या है? यदि आपने अपने पूर्व जन्म में या आपके पूर्वजों ने पूर्व जन्म में भाई बंधुओं से धोखा किया हो, भाई की संपत्ति हड़प ली हो, भाई की हत्या करवा दी हो, तो संबंधी ऋण बन जाता है।
कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा खाओगे। ये सब लक्षण जो है वो जैसा बोया था उसी को आगे जैसा पूर्वजों ने बोया अब आगे वंश खा रहे हैं। लक्षण क्या है संबंधी ऋण के? हर तरह की सफलता मिलने के पश्चात में अचानक सब कुछ तबाह हो जाना, परिवार अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाना, दुखों का पहाड़ टूट जाना। 28 साल की उम्र से 36 साल की उम्र के बीच में तमाम तरह की परेशानियों को, तकलीफों को, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों को झेलना पड़े। ये सब संबंधी ऋण के लक्षण हैं। अब उपाय क्या है? संबंधी ऋण से मुक्ति के उपाय भी आपको बता देता हूं। परिवार के हर सदस्य से उसकी श्रद्धा अनुसार, इच्छा शक्ति अनुसार धन इकट्ठा करके किसी भी अस्पताल में मरीजों को औषधियों का दान करना, दवाइयों का दान करना। ऐसा दान करने से आपको संबंधी ऋण से मुक्ति मिलती है। करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। बहन का ऋण किससे देखा जाता है? बुध से। लाल किताब कहती है कि बुध ग्रह से बहन और बेटी का विचार किया जाता है, इसलिए बुध को तीसरे और छठे भाव का स्थायी स्वामी माना गया है। अगर तीसरे और छठे भाव में चंद्रमा आ जाए तो बहन का ऋण बन जाता है। बहन के ऋण के कारण क्या है? अपनी लड़की या बहन की पूर्व जन्म में हमारे पूर्वजों ने, किसी ने अपनी बहन की या अपनी लड़की की हत्या की हो, उसका मर्डर किया हो, पेट के अंदर कन्या भ्रूण हो और अबॉर्शन करवा लिया हो, तो भी ऋण बनता है बहन बेटी का। किसी भाई ने अपनी बहन या बेटी की संपत्ति को हड़पा हो तो भी ऋण बनता है बहन का। संपन्न होकर भी साजिशन अपनी बहन या बेटी का विवाह किसी गरीब के घर में किया हो तो भी ऋण बनता है। इसीलिए कहा गया है कि अपनी बहन बेटी का हिस्सा अवश्य दीजिए, उसकी आंखों में आंसू मत आने दीजिए, नहीं तो उस ऋण को आपको अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। लक्षण क्या है? उम्र के 48वें साल तक, 48 ईयर्स तक जीवन में हर समय हर कार्य के अंदर संकट बने रहते हो। जीवन में इतना संघर्ष बढ़ जाता है, जिनके ऊपर बहन या बेटी का ऋण होता है, कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे जीने की कोई वजह नहीं है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हो। बहन बेटी का ऋण है आपके ऊपर, इसलिए आप मेंटल डिप्रेशन में आते हो। सहायता करने वाले यार दोस्त जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो, मतलब बहन का ऋण है, बेटी का ऋण है। समझ जाइए। अब बहन के ऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? पूरे परिवार के लोगों को पीले रंग की कोड़ियां एक जगह पर इकट्ठी करके और उसको पवित्र अग्नि में जला देना है, और फिर उसकी राख को एकत्र करके पवित्र नदी के पानी में ही, जल में ही उसको बहा देना है। ऐसा करने से बहन बेटी के ऋण से मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, उस राख को किसी कुएं में या तालाब में नहीं बहाना है, उसे बहते हुए पानी के अंदर बहाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। तो पंडित जी, हम कह सकते हैं कि कर्मों के आधार पर ही इस चीज़ का चुनाव होता है कि जिस व्यक्ति ने अगर बुरे कर्म अपनी पिछली जिंदगी में किए हैं तो वो आगे उसके अगले जन्म में भी उसे किसी ना किसी तरह से तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। आगे भी और कई ऋण हैं जिन पर आपसे बातचीत करनी है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आप एक बेहद खास विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋणों का क्या संबंध है व्यक्ति की जिंदगी में, पिछले जीवन में कौन सी ऐसी चीजें और कौन से ऐसे कर्म हमने किए थे, हमारे पूर्वजों ने किए थे, जिस वजह से हम आज की तारीख में हम उसका फल भोग रहे हैं, खुशी के तौर पर, दुख के तौर पर। बात यहाँ पर कर रहे हैं ऋणों की और जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी हमें जानकारी दे रहे थे। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले ऋणों के बारे में हम बात कर रहे थे, आगे और कौन से ऋण हैं? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है कि हमारे ही कर्म जो हैं वो हम इस जन्म में चाहे भोगे नहीं भोगे, लेकिन अगले जन्म के अंदर हमारी जो वंश है, हमारी औलादें जो हैं वो भी उसको भोगती और हम तो भोगेंगे ही भोगेंगे। चित्रगुप्त जी, इस जन्म के अंदर जो भी हमने कर्म किया, चाहे वचन से किया, चाहे नेत्रों से किया है, हाँ, चाहे सोच से भी अगर हमने कोई गलत काम किया है तो आप और हम ये ना सोचें कि किसी ने देखा नहीं है। वो यमराज के जो अकाउंटेंट हैं चित्रगुप्त जी, उन्होंने सब लिख लिया है, समय आने पे उसका हिसाब किताब होता है। स्त्री ऋण की बात करता हूं। मैंने बहुत सारे ऋण आपको बताए। स्त्री ऋण, एक स्त्री का ऋण कौन सा होता है और किससे रिलेटेड है? शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। जब जन्म कुंडली में शुक्र के भावों में सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो स्त्री का ऋण बन जाता है। सूर्य, राहु, चंद्रमा शुक्र के स्थान पर आ जाए तो स्त्री का ऋण बनता है। लक्षण क्या है स्त्री ऋण के? वो लोग जो अपनी पत्नी को, अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, जला देते हैं, वो स्त्री ऋण से पीड़ित हो जाता है। उनका पूरा परिवार पीड़ित होता है। जिसने कर्म किया वो तो पीड़ित है ही, उसके आगे आने वाला वंश भी उस दोष से, उस ऋण से पीड़ित हो जाता है। जिसके घर में दहेज के लिए बेटी को, बहू को परेशान किया जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है। किसी धन के लालच में या किसी और लालच में गर्भवती स्त्री की हत्या जो कर देते हैं, वो भी स्त्री ऋण से पीड़ित हो जाते हैं। उनका पूरा वंश पीड़ित होता है। एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो आप और हम सबके बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों के ऊपर मारपीट करना, पत्नी के ऊपर हाथ उठाना, उसे घर से बाहर निकाल देना स्त्री ऋण का कारक बनता है। अगर आपने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया है, उसके साथ मारपीट करते हैं, आप ये सोच रहे हैं कल वो मान जाएगी, उसकी मजबूरी है, लेकिन उसका जो ऋण है वो आपकी 7 पीढ़ियां भोगती है। भूल के भी अपनी पत्नी के ऊपर हाथ मत उठाइए, मारा पीटी मत कीजिए। शादी विवाह समारोह के बीच में यदि किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो आप समझिए स्त्री ऋण है। लक्षण बता रहा हूं आपको। मांगलिक कार्य चल रहा हो और उसी बीच में कोई घटना घटित हो जाए, मतलब स्त्री ऋण है। विवाह हो गया है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है आपको, विवाह का सुख, स्त्री ऋण है। एक के बाद एक तलाक होता जा रहा है, विवाह करते जा रहे हैं, उसके बाद भी आपके जीवन में विवाह का सुख नहीं है, इसका मतलब स्त्री ऋण है। ये सब ऋण के कारण है। अब स्त्री ऋण से मुक्ति का उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। बेटियों पे, बहुओं पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। 7 पीढ़ियां भोगती हैं आपके उस कर्म को, इस बात का ध्यान रखिए। देवी का रूप है आपके घर के अंदर, आपकी मां, आपकी पत्नी, आपकी बिटिया, आपकी बहू। बहू को भी बेटी मान के चलिए। उपाय समझ लीजिए। परिवार के हर सदस्य से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके कम से कम 100 गायों का 1 वर्ष का कम से कम भोजन सामग्री उपलब्ध, चारा इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें तो निश्चित तौर पे स्त्री ऋण से मुक्ति मिलती है। अनजाने भी किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। अगला जो ऋण है वो गुरु का ऋण है। बृहस्पति से देखा जाता है। जन्म कुंडली में 9वीं और 12वीं राशि अर्थात धनु और मीन का स्वामी देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति माने जाते हैं। वहां पर अगर राहु या केतु आ जाए तो गुरु का ऋण बन जाता है। गुरु ऋण के कारण क्या है? पिछले जन्म में जातक ने गुरु का अपमान किया हो, माता पिता स्वरूप गुरु का अपमान किया हो, गुरु साधु सन्यासियों के ऊपर हाथ उठाया हो, उनके साथ मारपीट करी हो,
साधुओं का कत्ल किया हो, उनका मर्डर किया हो, तो गुरु का ऋण बन जाता है। नास्तिक और धर्म विरोधी रहे हों हमारे पूर्वज, तो गुरु का ऋण बन जाता है। गुरु ऋण अगर आपके ऊपर है तो आपको कैसा महसूस होगा, उसके लक्षण क्या है? अगर आपको कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, पैसों का नुकसान लगातार हो रहा है, तो आप दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा कि आपके ऊपर गुरु का ऋण है। मन और बुद्धि का भ्रमित होना, यह भी गुरु ऋण का लक्षण है। मानसिक तनाव में रहना, डिप्रेशन में रहना, गुरु ऋण का लक्षण है। जीवन में कई बार घोर संकट आना, मुश्किल में पड़ जाना, गुरु ऋण का लक्षण है। अब गुरु ऋण अगर है तो उसका उपाय क्या है, यह भी मैं आपको बताता जा रहा हूं साथ साथ में। लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की जानकारी अन्य टीवी चैनलों पे नहीं दी जाती है, या आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं, आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान में ही दी जाती है। परिवार में सबसे धन लेकर किसी आश्रम में गुरु को पीले वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करना, और गुरु के आश्रम में कम से कम 100 सन्यासियों को भोजन कराना, निश्चित तौर पर गुरु ऋण से मुक्ति दिलाता है। एक ऋण होता है निर्दयता का ऋण, शनि से रिलेटेड है। शनि के भावों में प्रबल शत्रु जैसे सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि चंद्रमा का विष आ जाए, तो निर्दय ऋण बन जाता है। शनि से निर्दयता का ऋण के कारण बहुत सारे नकारात्मक उपाय लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, धोखे से किसी व्यक्ति को उसकी हत्या कर देना, धोखे से किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, किसी की मकान, दुकान या जमीन धोखे से हड़प ले, जमीन लेकर उसका पैसा नहीं देना हो, अपने ऑफिस में कर्मचारियों को परेशान करना हो, या उनका पैसा नहीं चुकाना हो, ये सब उसके शनि से निर्दय ऋण के लक्षण बनते हैं। घर के मुख्य द्वार यदि आपका दक्षिण में हो, मकान की जमीन जो है वो भी किसी निसंतान व्यक्ति से ली हो डरा धमका के, ऑफिस में आग लगने पर बुझाने का इंतजाम न किया हो, आग में जलने वाले को अस्पताल न ले जाने का साधन ना मिले, आप नहीं ले जा रहे हो उसको, मकान बनते समय बारिश आने पर रोको नहीं उसको, तो ये सब उसके योग्य संतान आपकी नकारा हो जाए, परिवार के अंदर जो है बगैर बात के आपके कलह कलेश हो, ससुराल में पुलिस वालों से परेशानी हो, अनिद्रा का रोग हो, परिवार बिना वजह परेशानी से घिरा हो, संपत्ति छिन गई हो, ये सब लक्षण है। उपाय क्या करें? परिवार में सबसे पैसे लेकर 100 गरीबों को एक साथ भोजन कराने से निर्दय ऋण से मुक्ति मिलती है। 100 तालाबों की मछलियों को 1 महीने तक भोजन कराएं तो भी मुक्ति मिलती है। राहु से अजन्मे ऋण, ये भी मैं एक आपको ऋण बता देता हूं। 12वें भाव को आकाश और 6ठे भाव को पाताल माना गया है। 12वें भाव का स्थायी स्वामी राहु, 6ठे भाव का केतु है। अगर राहु के घर में सूर्य, शुक्र, मंगल आए तो अजन्मे का ऋण होता है। कारण क्या है? किसी संबंधी से छल करने के कारण उसका परिवार आर्थिक रूप से परेशान हो, तो ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद प्रेत बन जाता है। वो बदले की भावना से अजन्मा ऋण व्यक्ति को परेशान करता है। अजन्मा ऋण के संकेत क्या हैं? घर के मुख्य द्वार के नीचे गंदे पानी का निकास होना, घर के दक्षिण की दीवार की ओर सूना कब्रिस्तान होना, अचानक आग लग जाए, धोखे की वजह से धन की हानि होना, युवा संबंधी के सिर में चोट की वजह से कौमा में चले जाना, सोच विचार करके काम करने पे भी नुकसान होना, मुकदमेबाजी रहना, हारना उसके अंदर, निर्दोष होते हुए भी जुर्माना भरना, बच्चों की सेहत खराब हो जाना, ये सब लक्षण है। उपाय क्या है अजन्मे ऋण का? परिवार के सभी सदस्य नारियल लेकर एक ही दिन बहते हुए पानी के अंदर प्रवाह दे, निश्चित तौर पे फायदा होता है। केतु का भी हाथों हाथ बता देता हूँ। केतु के घर में मंगल चंद्रमा की युति हो तो ईश्वरीय ऋण होता है, और पुत्र का अपहरण हो जाता है, कुत्ते को मारा हो, लालच में दूसरे का परिवार नष्ट किया हो, ये सब इसके संकेत है। परिवार में वंश वृद्धि ना हो, संतान का जन्म मुश्किल से हो, बीमार रहते हो, आर्थिक तंगी बनी रहती हो। उपाय भी बता देता हूँ। सभी सदस्य से पैसा इकट्ठा करके एक ही दिन में 100 कुत्तों को भोजन कराएं, इस ऋण से, अजन्मे ऋण से मुक्ति मिलेगी।
बिल्कुल, तो पंडित जी आपने ना सिर्फ बीमारी बताई बल्कि एक अच्छे चिकित्सक की भांति इलाज भी बताया और खास बात यह है कि पवित्र पितृपक्ष चल रहा है। ये तमाम उपाय अगर इन्हें किया जाए तो कारगर भी साबित समय पर ज़्यादा हो सकते हैं। पंडित जी जाते जाते आज का पितृपक्ष स्पेशल गुड लक टिप्स एक बार आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आज का पितृपक्ष गुड लक टिप्स, स्पेशल गुड लक टिप्स। अगर आप पितृदोष से पीड़ित है, घर में हमेशा कलह कलेश रहता हो, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही हो, मांगलिक कार्य रुक गए हो, तो श्राद्ध पक्ष में रोजाना अपने घर के वायव्य कोण में सरसों या तिल्ली के तेल बराबर मात्रा में अगर मिला ले, सरसों और तिल्ली का तेल बराबर मात्रा में, और उसमें अगर का तेल भी मिला लें, सरसों तिल्ली और अगर का तेल मिलाकर दीपक के अंदर उसको प्रज्वलित करें पूरे पितृपक्ष में। और दीपक यदि मिट्टी का हो या पीतल का हो तो बहुत अच्छा है। वायव्य कोण में निश्चित तौर पे अगर आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर के अंदर से पितृदोष से मुक्ति मिलती, घर में सुख शांति समृद्धि का हमेशा वास बना रहता है। बिल्कुल पंडित जी आप यहाँ पर आए और एक खास विषय पर जिसपे ग्रंथों में भी ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, इस पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। तो दर्शकों आशा यही करते हैं कि आज का खास विषय आपके लिए कारगर साबित होगा। कर्जों से मुक्त होने के लिए पंडित जी ने जिस तरह से उपाय बताए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास समय है अभी पितृपक्ष का, पितरों को तर्पण तो आप साथ ही दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पूर्व जन्म के कर्जों से भी मुक्त हो सकते हैं। एक बार फिर से गुड लक टिप्स में कल हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नया विषय। फिलहाल के लिए चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।